बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब से चंद घंटे बाद घड़ी में जैसे ही शाम के 5 बजेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। अब इस संबोधन में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा, इसी को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच कल से ही जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। लिहाजा माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये संबोधन जीएसटी दरों में सुधार और कैसे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द रह सकती है। कल से लागू होने वाली नई दरों से कई चीजों की कीमत कम होने वाली है, जिससे आम जनता को बहुत बचत होगी। जीएसटी लागू होने के बाद से ये सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। लिहाजा देश भर की निगाहें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन पर आकर टिक गई हैं। शाम 5 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। देखिए, कल से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और 22 सितंबर ही वो तारीख है जब नवरात्रि के पहले दिन से देश में ये जीएसटी सुधार वाले लागू हो जाएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, जाहिर सी बात है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए देश के सामने आएंगे तो त्योहारी मौसम में नवरात्रि की शुभकामनाओं से लेकर देश यही उम्मीद करे कि जीएसटी सुधार, स्वदेशी अपनाओ, इसी तरीके से बहुत मुमकिन नवरात्रि के 9 दिन 9 मंत्र देशवासियों को देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देकर जाएं। बिल्कुल रोमाना, देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि शाम को प्रधानमंत्री जब 5 बजे देश को संबोधित करेंगे तो उसमें जो है वो एक तरीके से जो देश को तोहफा दिया है सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन बीच में कोविड के भी 2-3 साल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा है, तो वो रिफॉर्म उसमें थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। लेकिन अब क्योंकि जो वो 22 तारीख वो तारीख है जो कि कल से शुरू हो रही है, तो 22 तारीख जब ये शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, उस दौरान देश को जो जीएसटी रिफॉर्म का असल मायने में फायदा है वो मिलने जा रहा है। हालांकि कई कंपनी से पहले से ही कीमतें कम कर दी थी, लेकिन जो एक व्यापक तौर पर जो उसका असर है वो कल से देखने को मिलेगा और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि शाम को प्रधानमंत्री जब जो देश को संबोधित करेंगे वो उस बात का जिक्र करेंगे कि क्या सरकार की सोच है कि कैसे जो हमारी देश की आबादी है, हमारी देश की जनता है, उसको फायदा मिले। लेकिन रोमाना, आपने जो दूसरी बात कही थी वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ एक ऐसी मुहिम है जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार जिक्र किया है और खास तौर पर हमको ये नहीं भूलना होगा जिस तरीके से यूएस ने जो टैरिफ लगाया था, जिसको लेकर के अभी नेगोशिएशन चल रहा है, इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने भले यूएस को सीधे तौर पर कुछ ना कहा हो, लेकिन अपने देशवासियों से एक आह्वान जरूर किया कि हमको स्वदेशी पर जोर देना होगा। तो मुमकिन है, अभी आपने जो बात कही थी ना कि प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो मुमकिन है कि स्वदेशी अपनाओ की मुहिम पर और ज्यादा जोर दें, क्योंकि 140 करोड़ की जो आबादी है, ये इसको लेकर के ये कई बार सवाल तो होते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा यही भारत की एक ताकत भी है जिसको सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर मानती है, क्योंकि आपका जो अपना इंटरनल कंजम्पशन है वो जो इतना ज्यादा है, इतना जो है जो कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं उसका एक बड़ा जो हिस्सा खुद देश में ही कंज्यूम हो सकता है और इस वजह से अगर हम अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमको विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मुमकिन है प्रधानमंत्री एक तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करें और दूसरा स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट के बारे में। जी बिल्कुल, तो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं राष्ट्र के नाम अपने इस संबोधन में और स्वदेशी अपनाओ इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। अपने आज के इस संबोधन में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और भी कई तरीके की अटकलें लग रही हैं। वो जिस तरीके से यूएस की तरफ से वो 50% वाला टैरिफ जो भारत पर थोपा गया है, ऐसे में हम सब जानते हैं कैसे जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो लगातार जारी हैं और उस दिशा में क्या किसी तरीके की कोई कामयाबी देश को मिलने वाली है, इसके भी क्या कुछ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में अंकित मिल सकते हैं?
रोमाना, वैसे प्रधानमंत्री क्या ऐलान करेंगे या क्या घोषणा करेंगे ये सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उस बात की मुझे संभावना, पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे संभावना कम लग रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी जो यूएस नेगोशिएटर्स जो भारत में आए थे उनकी पूरे दिन बातचीत हुई है हमारे जो नेगोशिएटर्स थे, हमारे जो अधिकारी थे उनके साथ में, लेकिन अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। जो मुझे जानकारी मिली है उच्च अभी वो चर्चा चल रही है, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है वो कम हो, वो 25% या फिर उससे भी कम ही आए, जैसा कि इशारा। लेकिन अभी हम जो है उस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री उसका ऐलान करेंगे। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के पास में तमाम जो चैनल से जो सारी आधिकारिक जानकारी मौजूद है, लिहाजा हमको इंतजार करना होगा, लेकिन संभावना उसकी कम लग रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और देखिए कोई भी नहीं बता सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, लेकिन हाँ अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में एक और बात जिसको लेकर कयास लग रहे हैं, मुझे लगता है इस पर भी जरा हमें चर्चा कर लेनी चाहिए अंकित गुप्ता, क्योंकि नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है और ऐसे में नवरात्र मतलब मां की आराधना का ये पर्व है। और वहीं हम देख रहे हैं कैसे बिहार की भूमि और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता, जिनके राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके अपमान का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। बिहार की राजनीति में बार बार उनको घसीटा जा रहा है। एक बार फिर क्या देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पीड़ा का जिक्र भी कर सकते हैं अंकित? रोमाना, मुझे उसकी भी संभावना कम लग रही है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले जो हम देश के नाम संबोधन अगर हम तमाम देखते हैं तो वो वहां पर अमूमन जो है उन मुद्दों को लेकर ही देश के सामने आते हैं जो कि देश से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के जो है जो रात में 8 बजे संबोधन हुए हैं, जिसकी जो हमेशा चर्चा होती रहेगी, होती रही है और होती रहेगी, उनकी बात की जाए, या जो शाम को 5 बजे जो संबोधन हुए हैं अगर हम उनकी बात करें इससे पहले जो किए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर जो उनकी मां का अपमान किया जा रहा है उस मुद्दे को लेकर के देश के सामने आएंगे, मुझे उसकी संभावना कम लग रही है। और उसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि अभी जो है जैसी मुझे जानकारी है अगले एक हफ्ते के दौरान एक बार फिर से प्रधानमंत्री, यानी कि नवरात्रि के दौरान ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। और मुमकिन है कि प्रधानमंत्री को जो जवाब देना होगा, जो राजनीतिक जवाब देना होगा, वो प्रधानमंत्री बिहार की धरती से जाकर ही देंगे। और ऐसे में जब देश को जो संबोधन किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री उस मुद्दे को लेकर के जनता के सामने आएंगे? मैं अगर अपने लिहाज से बात करूं तो मुझे उसकी संभावना आज कम दिख रही है।